अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग ऑनलाइन आलिमा कोर्स कर रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात आज़ादिया शुरू हो चुकी है और उसमें हमने चंद बुक्स शुरू कर ली हैं। और आज हम औरतों के मसाइल की किताब पढ़ रहे हैं। उसमें हमने रिसालत का बयान शुरू किया है। जो हमने कल इसमें बताया था कि इसमें ये खास बात है किताब में कि बाबों के साथ में है। फिर दूसरी ये कि इसमें सवाल दिया जाएगा, फिर उसका जवाब मतलब सवाल के तौर पर कुछ समझाया गया कि आपसे कोई सवाल करे किस तरीके से करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। हम देखिए, हमने ये किताब शुरू की औरतों के मसाइल। तो ये बाबों के एतबार से के बाब है। यहाँ पर रिसालत का बयान, मलाइका, ठीक है, फरिश्तों का जो है वो बताया, तकदीर, किस्मत वगैरह। यहाँ पर हमने शुरू किया है रिसालत का बयान। ये कल हमारा इसमें एक सवाल हो गया था। सवाल था कि अगस्नी या रसूलुल्लाह कहना कैसा है। तो आपको हमने हवाले के साथ बता दिया कि अगस्नी या रसूलुल्लाह कहना जायज है। ठीक, अब आज आपका दूसरा सवाल है। सवाल नंबर देखिए, सवाल क्या है। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग जूम ऐप पर पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जूम ऐप पर भी पढ़ा दूंगी। ठीक है, ये देखिए, हमने कल आपको ये सवाल पढ़ाया था। ठीक है, सवाल था ये, यहाँ तक, उसका जवाब यहाँ से था। ठीक, हमने पूरे वजाहत के साथ आपको बता दिया था। अगर समझ नहीं आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकती हैं कमेंट करके। अब हमारा आज का सवाल है, वो देखिए क्या सवाल है हमारा। सवाल नंबर 2 देखिए आप, ये है आज का सवाल है। या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, या गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह कहना कैसा है। ठीक है, तो ये सवाल बनेगा। तो इसमें सवाल इस तौर पर किया जाता है, इस बुक में सवाल लिखा जाता है पूरा बाकायदे। अगर कोई आपसे इस तरीके से पूछे क्या कहें, इसका जवाब क्या दें, तो इसका जवाब यहाँ से देंगे। ठीक है, वजाहत के साथ। अलीशा सवाल करती हैं कि मेरी दोस्त, क्या नाम इनकी दोस्त का, निकट कहती है कि या रसूलुल्लाह कहना, ठीक है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, या गौसे आज़म, या अली, या कहने वाला मुशरिक है। मतलब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, या अली रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने वाला मुशरिक है। इस वजह से मेरी उससे नत्तफाकी हो गई। ये बता रही है, लिहाजा आप बताएं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, या अली रदियल्लाहु ताला अन्हु कहना जायज है क्या नहीं। यानी कि इस ये या है, या बता रही हैं, यानी कि इससे वही वाली बात हुई, मदद तलब करना हो गया, जायज है या नहीं, ये पूछ रही हैं। अगर ये मना कर रहा है तो मना करने वाले मुशरिक हैं, मना करने वाले या मुशरिक कहने वालों के लिए अज़्र शरिया क्या हुक्म है, मतलब शरियत के एतबार से उनके ऊपर क्या हुक्म लगाया जाए, उनसे बात की जाए या नहीं की जाए, ये पूछना चाह रही हैं। ठीक है, तो इसका जवाब कुरान पाक की रोशनी में जवाब दे रहे हैं इसके। ठीक है, जवाब है ये कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। कल भी हमने जो जवाब दिया तो कुरान और हदीस की रोशनी में दिया था, और आज भी हम आपको जो जवाब देंगे वो कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देंगे। ठीक, अगर पढ़ाते वक्त मुझसे कोई गलती हो या समझाने में कोई गलती हो जाए तो आप लोग मुझसे बात बताइए। मैं भी एक इंसान हूँ, नाक़िसुल अक़ल हूँ, गलती इंसान से होती है। मैं अपनी गलती को तस्लीम करके उसे सही करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे इस अमल को कबूल फरमाए और मेरी इस अमल के जरिए मेरी निजात फरमाए, आमीन। जवाब है, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ला तजअलू दुआ अर्रसूली बैनकुम कदुआई बअदिकुम बअदन। सूरह नूर आयत करीमा है इसकी 63। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, पुकार को आपस में ऐसे न ठहरा लो जैसे कि तुम एक दूसरे को पुकारते, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग तरीके से पुकारो, जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते हो नाम लेकर, इस तरीके से ना बुलाओ। तो इससे क्या वाज़ेह हुआ कि इंसान को, मतलब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आम लोग की तरह पुकारते हैं, आम लोग को उनकी तरह ना पुकारे, यानी कि या रसूलुल्लाह कहना जायज हो गया। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमा रहा है कि रसूल के पुकार को, ठीक है, रसूल के पुकारे को आपस में ऐसे न ठहरा लो जैसे कि तुम एक दूसरे को पुकारते हो।
تو यहाँ देखिए इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने से मना नहीं किया, बल्कि खुद फरमाया पुकार को, रसूल के पुकारो, इस तरीके से पुकारो, बल्कि औरों की तरफ पुकारने से मना फरमाया है। आपस में दूसरे से पुकारते इस तरीके से नहीं, बल्कि उसको खास तरीके, आका को तो खास तरीके से पुकारा जाएगा। ठीक, उनके लिए तो उनकी ही वास्ते से पूरी दुनिया बनाई गई है, रहमतुल आलमीन है वो, इसलिए अब यहाँ समझा रहे हैं इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने से मना नहीं किया, बल्कि औरों की तरह ना पुकारो। ये तो बात दूसरी दो हो गई, पुकारने से मना नहीं किया और औरों की तरह भी नहीं पुकारना है। ठीक है, अब देखें मस्कूरा का मतलब होता है ऊपर जिक्र किए गए। मस्कूरा आयत की तशरीह में, इसकी ये आयत का तर्जुमा है। अब तशरीह करेंगे वो देखिए आप। मैं तफसीर रूहुल बयान किताब का नाम है, ये आपको पता है। खाजिन वगैरह में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर ना पुकारो, यानी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट ऐसे नहीं कहो मोहम्मद, ठीक है, बल्कि अलकाब के साथ पुकारो, यानी या रसूलुल्लाह। इसकी तफसीर जो निकाली है उलमाए किराम ने ये निकाली है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह कहकर पुकारना चाहिए, ये बता रहे हैं। ठीक है, तिरमिज़ी शरीफ में, इब्ने माजा और तबरानी वगैरह किताबों के नाम हैं। ठीक है, उस्मान इब्ने हनीफ से मरवी है, ये सहाबी हैं। ठीक है, से मरवी है कि एक नाबीना शख्स हुजूर, ये हदीस बयान कर रहे हैं किसकी, तिरमिज़ी शरीफ की, और ये हदीस जो हदीस सही है। ठीक, ये बात भी आप याद रखें, जब आप आगे चलेंगे तो आपकी समझ में आएगा हदीस सही किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं, हदीस सही जिसमें कोई भी ये नहीं है कि इसमें कोई रावी छूट गया, बल्कि सही बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यह हदीस बिल्कुल सही है। ऊपर से जैसे कि सहाबा किराम से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि सहाबा किराम से फिर दरबदर होती हुई आई है, इसमें बीच में कोई से रावी नहीं छूटे हैं, यानी कि ये बिल्कुल पुख्ता हदीस है। कुछ होता है कि वह हदीस मनसूख हो गई थी, कि बीच में छूट गया था, ऐसा कुछ नहीं, सही हदीस है ये। ठीक है, उस्मान इब्ने हनीफ से मरवी है कि एक नाबीना शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे आफियत दे। हदीस बता रहे हैं। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू चाहे तो दुआ करूं और अगर चाहे तो सब्र करूं, ये तेरे लिए बेहतर है कि तू चाहे तो सब्र कर दे या फिर मैं तेरे लिए दुआ कर दूं, तो तेरे लिए क्या है, बेहतर है। उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि अच्छी तरह वुजू करो, क्या फरमाया, अच्छी तरह वुजू करो। ठीक है, और 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर ये दुआ करो। ये अल्फाज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए खुद फरमाए कि ये अल्फाज से दुआ करो। ठीक, यहाँ पर ये अरबी में लिखे हुए हैं, तो मैं इस वक्त अरबी में आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अरबी जो है अभी आप लोग बेसिक अरबी पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट आपको जो है इसकी उर्दू की हदीस से जो है उर्दू के साथ पढ़ाऊंगी। अगर आप लोग को अच्छी तरीके से अपनी अरबी मुकम्मल करना है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी अरबी ग्रामर अच्छी करने की क्लास लेने लगूंगी ज़ूम ऐप पर। ओके, तो देखें यहाँ पर क्या फरमा, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरी बारगाह में तेरे नबी रहमत, ठीक है, को वसीला बनाकर, यानी तेरे नबी को वसीला बनाता हूँ। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, ये वाले अल्फाज खुद कहा कि इन अल्फाज के जरिए दुआ करो, यानी मेरा नाम लेकर मुझे वसीला बनाकर दुआ करो। या मोहम्मद बेशक मैं आपके वसीले से अपनी रब ताला की तरफ मुतवज्जा करता हूँ। ठीक है, अपनी एक ज़रूरत के बारे में कि मेरी ये ज़रूरत पूरी हो जाए, मतलब इस तरीके से दुआ करें कि अल्लाह ताला आका के सदक़े में मेरी दुआ कबूल कर दे। ठीक, ये अल्लाह तो मेरी तरफ मुतवज्जा हो। तो ये हदीस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए, वो नाबीना थे, उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो आपने फरमाया कि इन अल्फाज के ज़रिए दुआ करो। आपने खुद दुआ नहीं की, अगर आप दुआ खुद करते तो वो भी कबूल हो जाती। लेकिन ये लोगों को दिखाने के लिए कि जो लोग ये कहते हैं कि या रसूलुल्लाह कहना जायज़ नहीं है, कि आका के ज़रिए मदद लेना जायज़ नहीं है, इसीलिए ये हदीस, वो लोग कहते हैं हमें हदीस के हवाला, तो ये हदीस से हवाला है, या रसूलुल्लाह कहना जायज़ है। तो फिर यहाँ पर अबू इसहाक कहते हैं, ये रावी है, उनका नाम है, कि ये हदीस सही है। हमने आपको बताया ये हदीस क्या है, सही है। तो उस्मान बिन हनीफ रावी क्या है, रावी की हदीस फरमाते हैं यही वाली, मतलब मुकम्मल बता रहे हैं कि खुदा की कसम हम उठ भी ना पाए थे
یعنی کہ جو وہ شخص آئے تھے، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہی تھے کہ وہ دعا کر رہے تھے کہ ہم اٹھ بھی نہ پائے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے، گویا کہ کبھی اندھے ہی نہ تھے، یعنی کہ دعا کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر تو ان کی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی آپ کو پکارنے کی پوری تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے پکارنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی دنیاوی کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور علماء مشائخ اس پر عمل کرتے رہے ہیں، لہذا ہم لوگوں کو بھی اسی بات پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک، کہ اس سے یہ ثابت ہوا اگر آپ لوگوں سے کوئی بھی کہے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے کہ یا غوث اعظم کہنا جائز نہیں، تو یہ حدیث سے صحیح سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، ترمذی شریف کی حدیث سے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن و حدیث کو دیکھتے، تو حدیث کو دیکھیں، حدیث صحیح ہے یہ۔ عثمان بن حنیف راوی کہتے ہیں، یہ والی بات ہم نے آپ کو بتا دی۔ اب یہ دیکھیے آپ، یہ بات ہو گئی مکمل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، یہ تو آپ جانتے ہیں حضرت عثمان غنی کون ہے، 4 خلیفہ ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، 4 دوست ہیں، تو اس میں سے یہ 2 جو ہیں آپ کے داماد ہیں، جیسے حضرت ابو بکر ہیں، فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے عثمان غنی، ایسے حضرت علی، یہ 4 خلیفہ ہیں، تو اس میں 2 آپ کے داماد ہیں، 2 آپ کے سسر ہیں۔ تو جو داماد ہیں چھوٹے والے، حضرت عثمان غنی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ عثمان بن حنیف جو ہیں وہ الگ ہیں، یہ عثمان غنی جو ہیں آپ کے داماد ہیں وہ والے ہیں، ٹھیک، کے زمانے میں عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے صحابہ ہیں، ٹھیک۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حاجت کے لیے شرطیہ بتایا، یہ طریقہ بتایا کہ انہوں نے عمل کیا، ان کی حاجت پوری ہو گئی، مطلب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ٹھیک ہے، تو عثمان بن حنیف نے ایک صحابی کو، کیونکہ ان کے سامنے یہ بات ہو چکی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے تھے، انہوں نے دعا کی تھی، تو اس حدیث کے ذریعے ان کی دعا قبول ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، الفاظ کے ذریعے، تو انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ ان کلمات کے ذریعے اپنی دعا کرنا، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تو پھر انہوں نے ان کو بتائے، تو پھر ان کی دعا کیا ہوا، ان کی حاجت پوری ہو گئی، ان کی دعا قبول ہو گئی، ٹھیک ہے، بات آئی سمجھ میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کی ویڈیو سمجھ میں آتی، اچھی لگتی ہے، تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔